नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 17 जून और 18 जून के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति होगी और साथ में इन 2 दिनों में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में घटित होंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे में चर्चा बेहद खास है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति और शुभ समय और अशुभ समय के बारे में। तो शुरुआत करते हैं 17 जून से। तो 17 जून 2025 दिन जो है मंगलवार का रहेगा। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:36 पर होगा और चंद्रोदय रात्रि में 11:56 पर होगा। सूर्य इस दौरान मिथुन राशि में रहेंगे, यानी कि गुरु और बुध के साथ रहेंगे। वहीं पर देखा जाए तो बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा इस दिन रहेंगे आपके कुंभ राशि यानी कि द्वितीय भाव में। इस दिन सतभिषा नक्षत्र रहेगा कि जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा। वहीं पर कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि देखी जाए तो दिन में 2:47 पर समाप्त हो जाएगी और इसके बाद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन विषुकुंभ नामक योग बनेगा और इस दिन की यदि शुभ समय की बात करूं तो दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। वहीं पर इस दिन के राहु काल यानी कि अशुभ समय की बात करूं तो शाम 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक इस दिन का राहु काल रहेगा। अब बात करते हैं 18 जून 2025 की। तो दिन जो है बुधवार का रहेगा। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:36 पर होगा। वहीं पर चंद्रोदय रात्रि में 12 बजे होगा। सूर्य इस दौरान भी मिथुन राशि में रहेंगे और चंद्रमा इस दौरान भी कुंभ राशि में ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर नक्षत्र जो है बदल चुका रहेगा। यहाँ पर नक्षत्र जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, यानी कि देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति का नक्षत्र रहेगा। इस दिन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि जो है दोपहर में 1:36 तक ही रहेगी। इसके बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन प्रीति नामक योग बनेगा और इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दिन में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। इस दिन के राहु काल की बात करूं तो इस दिन का जो राहु काल है दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 यानी कि 1:30 बजे तक दोपहर में रहने वाला है। अब बात करते हैं इन 2 दिनों में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में। तो देखिए इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति आपने जैसा कि समझ ली। 17 तारीख में बुध देव अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करेंगे। बुध जो है अपना नक्षत्र बदल लेंगे। अब तक बुध की जो स्थिति है देखी जाए तो राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में थे, लेकिन अब 17 जून 2025 के दिन बुध जो है अपना नक्षत्र बदलेंगे और आद्रा नक्षत्र से निकल करके गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इन 2 दिनों में देखा जाए तो सर्वार्थ सिद्धि योग नहीं बन रहा है। इन 2 दिनों में देखा जाए तो किसी और बड़े ग्रह का कोई राशि परिवर्तन या नक्षत्र चरण परिवर्तन भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। देखिए मकर राशि के जो भी जातक हैं, द्वितीय भाव में आपके लिए चंद्रमा रहेंगे 17 और 18 दोनों ही तारीखों में। लेकिन चूंकि 17 तारीख में जो चंद्रमा की स्थिति है वह है सतभिषा नक्षत्र में, तो ऐसे में जो प्रभाव है वह काफी सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। इस दौरान जो मकर राशि के जातक हैं मधुर भाषी बनेंगे और इस दौरान आप बेहद शांति प्रिय भी बनेंगे। धन और परिवार के लिहाज से यदि बात करूं तो द्वितीय भाव में चंद्रमा की जो स्थिति है वह आपके धन में बढ़ोतरी करने का कार्य करेगी। साथ में देखा जाए तो परिवार के सभी लोगों के साथ इस दौरान आपके संबंध उत्तम बनेंगे। वाणी का प्रभाव इस रोज आपका देखने को मिलेगा। चंद्रमा की उपस्थिति जो है आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में रहेगी, आपकी वाणी के भाव में रहेगी, जिसके प्रभाव से आप अपनी वाणी के प्रभाव से अपने कई बड़े कार्यों को पूरा कर पाएंगे, सफलता अर्जित कर पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी मकर राशि के जातक है, देखा जाए तो द्वितीय भाव में जो चंद्रमा की स्थिति है वह शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभान्वित कर रही है। इस दौरान आपको कोई शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में शानदार रूप से सफलता अर्जित हो सकती है। इस दौरान यदि आप कला जगत से जुड़े हैं, रचनात्मक जगत से जुड़े हैं, तो इसमें भी आपको अच्छी खासी जीत हासिल हो सकती है। यदि बात करूं आपके प्रेम संबंधों के लिहाज से, तो प्रेम संबंधों के लिहाज से यह दिन जो है आपके लिए काफी उत्तम ही रहने वाला है। भावनात्मक संतुष्टि एक दूसरे के प्रति मिलेगी और साथ ही इस दौरान देखा जाए तो धन से जुड़ा कोई ना कोई कार्य आपका पूरा हो सकता है।
इस दिन देखा जाए तो यदि आप मकर राशि के जातक व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में शानदार रूप से धन लाभ होगा। व्यापार में आपके अच्छा खासा लाभ होकर रहेगा। बुध इस दिन अपना नक्षत्र बदलेंगे, गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी इस दौरान हो सकता है या फिर किसी शुभ कार्य के देखा जाए तो बनने की यहाँ पर संभावनाएं जो है प्रबल रहेंगी। यह दिन जो है देखा जाए तो मकर राशि के लिए उत्तम परिणामों के साथ रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं 18 जून 2025 के दिन की। तो इस दिन जो चंद्रमा है इनका नक्षत्र वापस बदल चुका रहेगा। चंद्रमा सतभिसा नक्षत्र से निकल चुके रहेंगे और इस दौरान देखा जाए तो चंद्रमा की स्थिति आ चुकी रहेगी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि देव गुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। यानी कि गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे और आपके द्वितीय भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो इस दौरान देखा जाए तो मकर राशि के जो भी जातक है उनके लिए देखा जाए तो यह दिन भी काफी आर्थिक तौर पर मजबूत रहने वाला है। चंद्रमा की स्थिति द्वितीय भाव में रहेगी और गुरु के नक्षत्र में रहेगी। गुरु जो है सर्वश्रेष्ठ सात्विक प्लेनेट माने जाते हैं। ऐसे में गुरु के जो प्रभाव है हमेशा से सर्वश्रेष्ठ ही देखे जाते हैं। गुरु कभी निगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाने की वजह से जो चंद्रमा है इनके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। वहीं पर साथ में देखा जाए तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होने की वजह से चंद्रमा यहाँ पर आपको उत्तम प्रभाव देंगे। ऐसे में मानसिक रूप से आपको शांति मिलेगी। इस दौरान आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम बनेगी। आपके व्यक्तित्व में इस दौरान निखार आएगा। आप मधुरभाषी बनेंगे, शांत स्वभाव के बनेंगे और साथ ही देखा जाए तो लोगों के बीच में इस दिन आपकी पर्सनालिटी उभर कर सामने आएगी। पारिवारिक जीवन के लिहाज से बात करूं तो चंद्रमा का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होना, आपके सेकेंड हाउस में होना, यह देखा जाए तो आपके पारिवारिक जीवन में स्थिरता लाने का कार्य करने वाला है। ऐसे में पारिवारिक जीवन आपका उत्तम रहेगा। यदि आप किसी भी कला जगत से जुड़े हुए हैं, चाहे कवि है, संगीतकार है या फिर गायक है या फिर कोई भी कला जगत से जुड़ा कार्य ही क्यों नहीं हो, आपको हर क्षेत्र में शानदार इस दौरान सफलता मिलेगी और खास तौर पे इस दौरान इन क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस दौरान मकर राशि के जो जातक है धन को संचयन कर पाएंगे, यानी कि धन को इकट्ठा करने में आपको मदद मिलेगी। इस दौरान आप धन संपत्ति में देखा जाए तो आप लाभ प्राप्त करेंगे। धन संपत्ति का पूर्ण रूप से इस दिन आपके जीवन में बेहतरीन योगदान रहेगा। यह नक्षत्र जो है देखा जाए तो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। साथ ही इस दौरान आपके जीवन से निगेटिविटी भी दूर रहेगी। इस दौरान इस नक्षत्र के प्रभाव से आप थोड़े से लालची स्वभाव के जरूर हो सकते हैं। मकर राशि के जो जातक है देखा जाए तो 18 जून का जो दिन है इनके जीवन में काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन इस दिन आपके मन में बार बार लालच की भावना आ सकती है। ऐसे में अपनी भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखना ज्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जब चंद्रमा रहते हैं तो व्यक्ति को ज्यादा लाभ कराते हैं, जिसके प्रभाव के फलस्वरूप व्यक्ति जो है थोड़ा सा लालची हो जाता है। इसलिए लालच किसी भी रूप में न करे, क्योंकि लालच जो है कहीं ना कहीं हमारे राहु को खराब करने का कार्य भी करता है। तो ये कह सकते हैं कि 17 जून हो या फिर 18 जून हो, दोनों ही दिन मकर राशि के लिए उत्तम रहने वाला है। इन दोनों दिनों में किस्मत का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। इन दो दिनों में आपके जीवन में सफलता हर रूप में मिलने वाली है। इन दो दिनों में आपको किसी भी रूप में हेल्थ इशू भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है उनका 17 जून और 18 जून का जो दिन है शानदार बीतेगा। इन दिन आप शानदार सफलता अर्जित करेंगे, किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।